गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई के नाम ने ऐसा गदर मचाया है कि उस पर अब वेब सीरीज बननी शुरू हो चुकी है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर न जाने कितनी बातें चर्चा में। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत बढ़ती जा रही, लेकिन जब से मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, तब से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फोन पर धमकाने का जैसे ट्रेंड सा चल गया। हर रोज पुलिस किसी ना किसी केस में लॉरेंस कनेक्शन की खोज कर रही है, क्योंकि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कुछ करे या ना करे, उसका नाम हर 2 दिन बाद हेडलाइंस में रहता है। जैसे सलमान खान को कहीं भी धमकी मिलती है तो लॉरेंस का नाम चर्चा में आता है। बिहार से सांसद पप्पू यादव को धमकी भरी कॉल आई तो लॉरेंस का नाम ले लिया। और तो और खुद को बाल संत कहने वाले अभिनव अरोड़ा का परिवार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने की बात कह चुका है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का दावा कर चुका है। इसी तरह किसी को भी वसूली के लिए कॉल आता है, जान से मारने की धमकी मिलती है, सीधा लॉरेंस बिश्नोई का नाम लोग लगा देते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब अपने नाम पर मिल रही धमकियां खुद लॉरेंस बिश्नोई उस पर जवाब दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर जज के सामने क्या खुलासा किया और वो कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई पर फिल्म बनाने में जुटा है, आज पाठशाला में इसकी डिटेल आपको बताऊं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की 7 साल पुराने एक केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर कोर्ट में पेशी हुई। इस पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या सफाई दी है और यह केस कौन सा है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊं। पहले बात पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के पहनावे की, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने लाल रंग की टी शर्ट और नीली जींस पहनी हुई थी। उसके बाएं हाथ में रुद्राक्ष की एक माला भी थी और उसने सिंदूर का तिलक लगा रखा था। पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई से 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। सूत्रों का दावा है कि सवालों के जवाब देते वक्त लॉरेंस बिश्नोई के चेहरे पर किसी तरह की कोई घबराहट नहीं आई। कोर्ट में ज्यादातर सवालों के जवाब में लॉरेंस यही कहता रहा कि भाई वो तो जेल में बंद है, जेल से किसी को धमकी कैसे दे सकता है, किसी को मार कैसे सकता है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को साजिश बताया और कहा कि उसके भाई अनमोल को भी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जेल में मोबाइल फोन नहीं होता है, ऐसे में वो किसी से मोबाइल पर कैसे बात कर सकता है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी सफाई में कहा कि कुछ लोग बस उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस भी इस साजिश में पूरी तरह शामिल है। यानी पूरी कहानी पलट दी लॉरेंस बिश्नोई ने। वो कह रहा है भाई मैं अंदर बैठा हूं जेल में, मैं कैसे धमकी दूंगा, मैं कैसे मार दूंगा। वो मेरे नाम का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस भी मिली हुई है। यानी कहानी में पूरा ट्विस्ट आ चुका है। जिस केस में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई उसके बारे में भी जानना चाहिए। यह मामला करीब 7 साल पुराना है। आरोप है कि 4 मार्च 2017 को लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरनेट कॉल के जरिए जोधपुर में जैन ट्रैवल्स के मालिक मनीष जैन को वसूली के लिए धमकाया। धमकी देने के बाद 2 आरोपियों ने मनीष जैन के ऑफिस में घुसकर फायरिंग की या फायरिंग की कोशिश की, लेकिन पिस्टल लॉक होने की वजह से फायरिंग हो नहीं पाई। इसके बाद कारोबारी मनीष जैन के घर पर फायरिंग की गई। मनीष जैन को डराने के लिए उसकी कार तक जला दी गई। इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए जोधपुर ले आई, जो उस वक्त पंजाब की जेल में बंद था। इसी केस में लॉरेंस बिश्नोई से कोर्ट में सवाल पूछे गए। लॉरेंस से पूछा गया कि मनीष जैन के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स दावा कर रहे हैं कि दोनों की लॉरेंस से बात हुई थी। दोनों आरोपियों ने पंजाब से अकाउंट में पैसे मिलने की भी बात मानी है। इस पर लॉरेंस बिश्नोई ने क्या कहा वो भी सुनिए। कहा जा रहा है कि उसने कहा कि वारदात होने के 3 साल पहले से वो जेल में था, उसके बाद भी वो जेल में बंद है, ऐसे में वो घटना को अंजाम दे कैसे सकता है। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी दावा किया कि उसके पास से किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई है। लॉरेंस बिश्नोई ने आरोप लगाया कि जब इस मामले में उसने पुलिस के साथ सहयोग करने से इनकार किया तो पुलिस ने उसके भाई अनमोल बिश्नोई को भी फंसा दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस पर अपराध कबूल करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। यानी पूरी कहानी अब पलट गई है। लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि मैं जेल में हूं और मैं तो खुद विक्टिम हूं, पुलिस मुझे फंसा रही है और मेरे भाई को फंसा रही है। दरअसल इस केस में जिस तरह धमकी के बाद टारगेट को डराने के लिए उसके घर या दफ्तर पर फायरिंग की कोशिश की गई, उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काम करने का पैटर्न माना जा रहा है। क्योंकि सलमान खान को धमकी देने के बाद इसी साल 14 अप्रैल को मुंबई में इसी गैंग से जुड़े लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। तो कहा जा रहा है कि यह पैटर्न मिल रहा है। लेकिन यह लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अकेला मामला नहीं है जिस पर सुनवाई चल रही है। हत्या के आरोप में जेल में बंद उसका लिव इन पार्टनर आफ्ताब इन दिनों बड़ी टेंशन में। वो केस नहीं याद है जिसमें 35 टुकड़े किए गए थे। आफ्ताब पर आरोप है कि उसने श्रद्धा वालकर की हत्या करके उसके शव के 35 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रखा था, फिर बैग में भरकर जंगल में फेंकता रहा।
इस मर्डर केस को करीब 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक श्रद्धा को पूरी तरह इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन सूत्रों का दावा है कि अब तिहाड़ जेल में बंद आरोपी आफताब डरा हुआ है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार एक आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि आफताब अब लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ चुका है और उसके शूटर आफताब की कोर्ट में आने जाने के दौरान भी रेकी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी खबर मिलने के बाद आफताब के वकील ने उसकी ऑनलाइन पेशी की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने मान भी लिया है। यानी जेल में जो बंद है वो भी लॉरेंस बिश्नोई से घबराया हुआ है, जो जेल के बाहर है वो भी घबराए हुए हैं, और लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि मैं तो जेल में बंद हूं, मैं कैसे क्या कर सकता। यानी कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है।